चलिए प्यारे बच्चों, आई होप आप एकदम मस्त होंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्लास है, ठीक है। और ये क्लास आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद इम्पॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आरआरबी का जो एग्ज़ाम है या और भी आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में इससे क्वेश्चन जो है भारी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, हम सबसे पहले बात करेंगे यानों के बारे में, जितने भी हमारे जो है आपके रॉकेट रहे उन सब का अध्ययन करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट की। देखिए, जो आपका चंद्रयान फर्स्ट है या चंद्रयान 1 है, इसे 2008 में लॉन्च किया गया था। कहने का मतलब है लॉन्चिंग डेट जो थी 22 अक्टूबर 2008 की थी, ठीक है। इसमें एक रॉकेट था PSLV C11 एक्सल वर्जन का, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसे श्री हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप कहेंगे श्री हरिकोटा से, ठीक है। अब दूसरी बात याद रखना, इसकी उपलब्धि, ये सिर्फ ऑर्बिटर मिशन था, ठीक है। ऑर्बिटर मिशन था और इसका कार्य क्या था, चंद्रमा की सतह के रासायनिक और खनिज मानचित्रण के साथ साथ पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि करना, ठीक है। और इसने ये काम किया भी। तो आप कह सकते हो ये चांद पर उतरा नहीं था, बस चक्कर लगा रहा था। केवल क्या कर रहा था, चक्कर लगाने के लिए इसे जो है सेंड किया गया था। इसने दुनिया को बताया कि चांद पर वाटर मोलेस्क्स मौजूद हैं, अर्थात ये कह सकते हो आप, इसका मतलब होता है पानी के अणु। क्या होता है, पानी के अणु जो है मौजूद हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो है मून इम्पैक्ट प्रोब था, ठीक है। ये जो है मून इम्पैक्ट और प्रोब, इसकी अगर बात करूं, MIP की अगर मैं बात करूं, तो देखिए मून इम्पैक्ट प्रोब एक छोटा सा 29 kg का, कितना kg का, तो आप कहेंगे 29 kg का जो है एक प्रोब था, जांच करने वाला था, ठीक है। जिसे चंद्रयान 1 ऑर्बिटर से अलग करके चांद की सतह पर क्रैश लैंड कराया गया था, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। अब देखिए, इसे मानते हैं कि जानबूझकर चांद की सतह पर क्रैश कराया गया था, क्योंकि काम खत्म हो गया था तो इसे क्रैश करा दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है तिरंगा बना हुआ था। एक बात और ध्यान देनी है आपको कि जिस स्थान पर, बच्चों, जिस स्थान पर ये क्रैश हुआ था उस स्थान का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था, जवाहर पॉइंट। क्या नाम दिया गया, जवाहर पॉइंट जो है इसका नाम दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यहां पर बात करेंगे हम चंद्रयान 2 की, इसे हम मून मिशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, लॉन्च की तिथि बात करें तो 22 जुलाई 2019 की है, ठीक है। लैंडिंग की अगर मैं बात करूं या प्रयास तिथि की बात करूं, देखिए प्रयास किया गया था, क्योंकि ये आप जानते हो कि इसमें हमें सफलता नहीं मिल पाई थी उतनी। तो 6 से 7 दिसंबर 2019 की जो है बात है लैंडिंग की, ठीक है। तो लॉन्च कब हुआ, तो 22 जुलाई 2019 को, और इसको सितंबर 2019 में पहुंचना था, लेकिन ये एक्चुअली में क्रैश हो गया था, ठीक है। रॉकेट की बात करें तो GSLV और MK थर्ड M1 पूरा नाम था, तो GSLV MK याद रखना, ठीक है। बात करें स्थान की तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश। परिणाम की बात करें तो यह मिशन आंशिक रूप से सफल रहा, ठीक है। भले ही लैंडिंग सफल नहीं हुई, मैंने क्या कहा था कि लैंडिंग इसकी सफल नहीं हो पाई थी, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्बिटर सफलतापूर्वक जो है चंद्रमा की क्लास में जो है स्थापित हो गया था। सतह से मात्र 2.1 किलोमीटर पहले लैंडर का संपर्क टूट गया था और वह जो है क्रैश हो गया। सही है, तो पूर्ण रूप से इसमें हमें जो है सफलता नहीं मिल पाई थी, पर यह कह सकते हैं कि सफलता मिल गई थी आंशिक रूप से, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, इसमें जो है कुछ चीजें लगी हुई थी महत्वपूर्ण घटक के अंतर्गत, जैसे ऑर्बिटर है, ठीक है। ये आज भी चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और इसने चंद्रयान 3 के लैंडर के साथ संपर्क बनाने में जो है मदद की थी, ठीक है। लैंडर, यहां समझना लैंडर को, देखिए लैंडर को ही विक्रम नाम दिया गया। रीजन क्या है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर इसको दिया गया था। वहीं अगला है, देखिए रोवर। एक तो था प्यारे बच्चों लैंडर, एक है रोवर, और रोवर को ही जो है प्रज्ञान बोला गया। संस्कृत में इसका अर्थ क्या होता है, बुद्धिमत्ता, ठीक है। रोवर समझना, एक हो गया लैंडर, एक हो गया रोवर और एक हो गया प्यारे बच्चों आपका ऑर्बिटर, ठीक है। तो 3 इसमें इसके पार्ट थे या घटक थे। अगर बात करें तो क्रैश साइट का नाम चंद्रमा की जिस जगह पर चंद्रयान 2 के लैंडर ने अपनी छाप छोड़ी, जहां वह क्रैश हुआ, उस स्थान को तिरंगा पॉइंट जो है नाम दिया गया है। कौन सा पॉइंट, तो तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। उद्देश्य की बात करें तो इसका लक्ष्य भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना था, जिसे बाद में चंद्रयान 3 ने जो है कंप्लीट किया था। किसने, तो चंद्रयान 3 ने कंप्लीट किया था, ठीक है। चलो आगे समझिए। देखिए, जो चंद्रयान 3 है, इसकी अगर बात करें तो इसे भी मून मिशन के रूप में लॉन्च किया गया। लॉन्च तिथि जो है इसकी वो 14 जुलाई 2023 है,
ठीक है। लॉन्च तिथि कितनी है, तो 14 जुलाई 2023 है। लैंडिंग तिथि की बात करें तो 23 अगस्त 2023 है। इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, अर्थात 23 अगस्त को जो है कौन सा, तो आप कहोगे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। रॉकेट की बात करें तो LVM-3 M4, कहने का मतलब इनके नाम मैं बाद में आपको बताऊंगा टोटल, LVM-3 और M4। इसे बाहुबली या फैट बॉय भी जो है कहा जाता है। स्थान की बात करें तो श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान देना है। मुख्य उपलब्धि, भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव अर्थात साउथ पोल पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश जो है बन गया, जैसे आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हो। चंद्रमा पर उतरने वाला कुल चौथा देश, ठीक है। इससे पहले की अगर बात करूं उसमें USA है, आपका रसिया आता है जिसे आप रूस कहते हो, ठीक है। फिर आपका चीन आता है, चीन, फिर आपका भारत आता है, सही है। हालांकि अब जापान भी हो गया है, ठीक है। अब ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो ये हमारा कौन सा क्रम है, इसमें चौथा क्रम है, ठीक है। चलिए अगला अगर मैं बताऊं आपको, देखिए आगामी भविष्य के मिशन, जो आप भविष्य का रोड मैप देखते हो, ठीक है, तो चंद्रयान 4 जो है ये लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। इसका टाइमिंग जो है प्यारे बच्चों वो 2027 से 28 के आसपास लॉन्च किए जाने की योजना है, ठीक है। इसमें अंतरिक्ष में डॉकिंग अनडॉकिंग, दो हिस्सों का जुड़ना और अलग होना, कहने का मतलब है जुड़ेंगे और अलग भी हो सकते हैं, तो उसमें डॉकिंग और अनडॉकिंग का जो है प्रयोग किया गया है। इसका काम क्या है, तो मिट्टी, देखिए यहाँ पर मिट्टी चट्टान के नमूने इकट्ठा करना और वापस पृथ्वी पर लाना है, तो ये जो है इसका काम रहेगा। तो ये चंद्रयान 4 है, तो मैंने आपको बताया अभी तो समय आया ही नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला बात करें चंद्रयान 5 की, ठीक है। ल्यूपेक्स, लूनर पोलर और आपका एक्सप्लोरेशन रीजन क्या है, चंद्रयान 5 का नाम जो है, चंद्रयान 5 का नाम जो है लूपेक्स क्यों रखा गया है, समझिए। क्योंकि इसरो, एक तो हमारे भारत की इसरो हो गई और जापान की जो है आपकी जाक्सा का एक संयुक्त मिशन है, ठीक है, जिसे लूपेक्स नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया, लूपेक्स नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जाक्सा तो यहाँ आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो है लुपेक्स जो है ये चंद्रयान 5 का ही नाम है। लुपेक्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि इसमें भारत का इसरो और जापान की जाक्सा जो है कार्य करेंगी, ठीक है। और सहयोग तो इसमें लैंडर जो है भारत का होगा और रोवर जो है वो जापान का होगा, ठीक है। उद्देश्य चंद्रमा के स्थायी रूप से छायांकित क्षेत्रों अर्थात परमानेंटली शैडोज रीजन में पानी की मात्रा और गुणवत्ता का पता लगाएगा। समय रेखा इसकी रखी गई 28-29 के आसपास, और ये जो है जापान के H3 रॉकेट से लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसका रोवर चंद्रयान 3 के प्रज्ञान से बहुत बड़ा उन्नत होगा, जो सतह पर ड्रिल करके नमूनों का विश्लेषण करने में सक्षम होगा। यहाँ पर आप तीनों चीजें प्यारे बच्चों देख रहे हो जो उन्होंने डिजाइन की है, मैंने सारे इमेज लगा दिए हैं ताकि आपको इमेज भी समझ में आ जाए, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखिए, देखिए बात करेंगे इसरो की। इसरो जैसे कि जानते हो आप, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, तो इसरो तो इसका नाम बाद में पड़ा है, पहले इसका क्या नाम था, इंकोस्पर नाम था, ठीक है। इंकोस्पर 1962 में इसरो नहीं था प्यारे बच्चों, क्या नहीं था, इसरो नहीं था, ये 1962 में इंकोस्पर बना हुआ था, ठीक है। अब देखिए डॉक्टर विक्रम साराभाई और पंडित नेहरू ने इंकोस्पर की स्थापना की थी, अर्थात इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसरो की बात करें तो 1969 15 अगस्त 1969 को इंकोस्पर को बदल कर क्या बना दिया गया, इसरो जो है बना दिया गया, ठीक है। इसका मुख्यालय पर जो पूछ सकता है तो बेंगलुरु कर्नाटक में है, ठीक है। जनक फादर की बात करें डॉक्टर विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, ठीक है। फिर देखिए वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन है, ठीक है। कौन है, तो डॉक्टर वी नारायण। तो इसरो का आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से मैंने आपको इतिहास बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए आर्यभट्ट की। किसकी बात करेंगे, आर्यभट्ट 1975 भारत का पहला उपग्रह या अर्थात कह सकते हो आप सैटेलाइट था, ठीक है। लॉन्चिंग की बात करें तो 19 अप्रैल 1975 को हुआ। भारत के पास तब अपना रॉकेट नहीं था, इसलिए इसे जो है सोवियत रूस के रॉकेट कॉस्मोस 3M से जो है लॉन्च किया गया था। मैंने क्या बताया आपको कि भारत के पास उस समय अपना रॉकेट नहीं था, क्योंकि आर्यभट्ट तो पहला उपग्रह था, तो रॉकेट ही नहीं था, तो हमने किससे मदद ले ली, रसिया से। नॉट, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है, ये पूरी तरह से भारत में बना था, लेकिन लॉन्चिंग ही केवल कॉस्मोस से हुई थी, ठीक है। अब दूसरा, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपने समझा क्या, आर्यभट्ट, दूसरा समझिए रोहिणी, ठीक है। रोहिणी RS-1
1980 में सेंड किया गया। ठीक है, अब महत्व की बात करें तो ये भारत की धरती से भारत के अपने रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। अब देखिए भारत के पास अपना रॉकेट भी आ गया। ठीक है, तो ये अपनी धरती पर भारत के ही रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम था SLV-3 अर्थात सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। SLV की फुल फॉर्म क्या? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब देखिए मिशन डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। प्यारे बच्चों ये कौन है तो ये बताने की आपको आवश्यकता है नहीं। चलिए देखिए बात करेंगे एप्पल की। किसकी बात करेंगे? एप्पल 1981। एप्पल जो लॉन्च हुआ वो 1981 में लॉन्च हुआ। इसका पूरा नाम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, एप्पल का ये भारत का पहला संचार उपग्रह था अर्थात कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो प्यारे जो इसके परीक्षण के दौरान इसे बैलगाड़ी अर्थात बुलक कार्ट पर ले जाया गया था, जैसे कि आप यहाँ प्यारे बच्चों इमेज में देख पा रहे हो। ठीक है, ध्यान देना। फिर बात करते हैं हम थोड़ा सा राकेश शर्मा की। देखिए राकेश शर्मा की बात करें तो अंतरिक्ष में पहले भारतीय जो थे वो आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, जिन्होंने अगर मैं बताऊं तो 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के सोयूट, याद रखना वैसे इसे शॉर्ट में कह सकते हो आप सोयूज बोलना है। ठीक है, T11 वरना सोयूट बोल देते हैं। ठीक है, सोयूज T11 है तो सोयूट बोल देते हैं उसे। मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की और वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय नागरिक बन गए। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर मैंने बताया ये रूस का मिशन था। तारीख जो है 3 अप्रैल 1984 है। प्रसिद्ध संवाद क्या था? जब PM इंदिरा गांधी ने पूछा कि ऊपर से भारत कैसा दिखता है तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वरना आज जब जाते हैं लोग तो लोग कहते हैं कि ये बताओ कि हमने जो हलवा भेजा था वो कैसा लगा है आपको। ठीक है, वरना एक समय था जब वहां पर ये नहीं पूछा जाता हलवा कैसा लगा, वहां ये पूछा जाता हमारा देश कैसा लग रहा है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए एजुसेट की बात करें अगर तो एजुसेट 2004 में लॉन्च किया गया। ये दुनिया का पहला उपग्रह था जो विशेष रूप से शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके लिए? शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। इसका उपयोग दूरस्थ शिक्षा अर्थात डिस्टेंस एजुकेशन और स्मार्ट क्लासरूम के लिए जो है किया गया था। कल्पना 1, तो कल्पना 1 की बात करते हैं पहले 2002 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब देखिए मूल नाम क्या था तो मैडसेट नाम था इसका अर्थात मौसम उपग्रह था। लेकिन क्या हुआ कि 2003 में जो है कल्पना चावला के निधन के बाद जो है PM जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो है इसका नाम बदलकर कल्पना 1 रख दिया। तो मौसम उपग्रह आपका जो मैडसेट था, मैडसेट 1, इसका नाम जो है बाद में कल्पना 1 कर दिया गया था। कब? तो 2003 में। ठीक है, इनके निधन के बाद। ठीक है, देखिए ये मौसम की जानकारी देने वाला पहला विशेष उपग्रह था। अगला पॉइंट देखते हैं, आदित्य L1 अर्थात ये एक सौर मिशन है। ठीक है, आदित्य सूर्य का ही पर्यायवाची है तो बताने की जरूरत नहीं है आपको। ये एक प्रकार का सौर मिशन था जिसे 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जो है लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या था तो सूर्य की सबसे ऊपरी परत जिसे आप कोरोना बोलते हो, ठीक है, और सौर तूफानों का अध्ययन करना इसका काम था। ठीक है, स्थान जो था उसे लैग्रेंज पॉइंट बोला गया है L1। ठीक है, अवधारणा L1 वह बिंदु है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण संतुलित हो जाता है। ठीक है, यहाँ ईंधन कम लगता है और उपग्रह बिना किसी रुकावट के 24/7 सूर्य को देख सकता है। ठीक है, मतलब परमानेंट वो सूर्य को जो है दिखाई देगा। आइए मंगलयान को देख लेते हैं। मॉम अर्थात मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, लॉन्चिंग डेट जो है इसे 5 नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से PSLV C25 रॉकेट के जरिए जो है लॉन्च किया गया। समय का मंगलयान 24 सितंबर 2014 को मंगल की क्लास में जो है पहुंचा। ठीक है, उपलब्धि भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सक्षम देश बन चुका है। ठीक है, इसका जो खर्च है वो 450 करोड़ रुपए है। जो इसकी इसी पर डिपेंड एक मंगलयान पर मूवी बनी हुई है हॉलीवुड की ग्रेविटी, उससे भी सस्ते में ये हमने बना दिया था। आगे देखिए बात करते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य मंगल की सतह की विशेषताओं और वातावरण और मीथेन गैस जीवन का संकेत की खोज करना था। ठीक है, अगर बात करें तो 2000 के नोट पर जो है मंगलयान की तस्वीर थी जो अब बंद हो गया है। कौन? तो 2000 का नोट बंद हो गया है। ठीक है, चलिए बात करेंगे गगनयान मिशन की। गगनयान मिशन जो है ये मानव अंतरिक्ष उड़ान वाला मिशन था। भारत का सबसे महत्वाकांक्षी मिशन इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करता है। ठीक है, लक्ष्य की बात करें
तो इसमें जो है तीन अंतरिक्ष यात्रियों को 3 दिन के लिए लो अर्थ ऑर्बिट 400 किलोमीटर में भेजना और सुरक्षित वापस लाना इसका काम होगा। यहाँ थोड़ा सा ताजा अपडेट ले लेते हैं दिसंबर 2025 के संदर्भ में। देखिए, मानव रहित परीक्षण जीवन बोला गया है। ये पहला मानव रहित मिशन होगा जिसमें व्योम चित्र, आप याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है व्योम चित्र क्या है, तो एक महिला रोबोट को जो है भेजा जाएगा। जनवरी 2026 की शुरुआत में से निर्धारित किया गया है। कब निर्धारित किया गया? तो जनवरी 2026 की शुरुआत में। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है आपका मानव युक्त मिशन H1। ठीक है, ये मुख्य मानव अंतरिक्ष उड़ान अब 2027 की पहली तिमाही के लिए लक्षित है। ठीक है, यहाँ पर अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो 4 वायुसेना पायलट चुने गए हैं, एक प्रशांत नायर, एक अंगद प्रताप और जो है एक अजीत कृष्णन और दूसरे शुभांशु शुक्ला। शुभांशु शुक्ला अभी हाल ही में एक जो अगर बात करूं मैं, जो आपका एक्सियम 4 मिशन है, एक्सियम 4 मिशन के जरिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात ISS की यात्रा की और जो है नासा के संयुक्त मिशन के साथ जो है इन्होंने उस पर भाग लिया है। तो यहाँ पर शुभांशु शुक्ला को आप बढ़िया तरीके से ध्यान देना। और ये जो है आपके ये 25 जून 2025 को वहां पहुंचे थे। कब? तो 25 जून 2025 को पहुंचे और जो है कह सकते हो आप कि इनका जो यान था जो ड्रैगन कैप्सूल था वो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। और ड्रैगन कैप्सूल जो था उसका नाम प्यारे जो ग्रेस था। क्या नाम था? ग्रेस। ठीक है ना, तो ये भी आपको नाम याद रखना है। चलिए देखिए बात करते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा निसार। क्या है? निसार। निसार का मतलब क्या? नासा इसरो, ये दोनों संयुक्त रूप से बनाएंगे इसे। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। ठीक है, क्या है? रडार। देखिए सहयोग की बात है, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है और 30 जुलाई 2025 को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा जो है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक जो है लॉन्च किया गया। ठीक है, ये दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है अर्थात अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये भूकंप, भूस्खलन और बर्फ पिघलने की घटनाओं को ट्रैक करेगा। ये 12 दिन में पूरी धरती का नक्शा बना सकता है। ये इसके अंदर क्वालिटी है। ठीक है, देखिए बात करेंगे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात BAS, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात BAS। देखिए लक्ष्य की बात करें तो भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है बनाना है, ये एक इनका संकल्प है। और पहला मॉडल लॉन्च किया 2028 पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाए। देखिए सक्रिय हो जाएगा जिसमें 5 मॉडल होंगे और 2035 तक जो है इसे तैयार करने की कोशिश की जाएगी या उम्मीद है। ठीक है, अब देखिए ये पृथ्वी से लगभग 4 से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर निचली पृथ्वी क्लास जो है आपका LEO में स्थापित किया जाएगा। इसके वजन की बात करें तो लगभग 20 से 30 टन रहेगा। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से ये जो है आपका छोटा होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, भारत का अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बन जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात रहेगी। यहाँ पर आप इमेज के तौर पर इसे देख सकते हो। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे शुक्रयान फर्स्ट। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन के रूप में ये है और उद्देश्य की बात करें तो शुक्र के घने वातावरण, बादलों की संरचना, सतह के भूविज्ञान और ज्वालामुखी गतिविधियों का अध्ययन करना इसका काम होगा। यह ग्रह के रनवे ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, लॉन्च की तिथि भारत सरकार ने हाल ही में इसे मार्च 2028 में लॉन्च करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। प्रक्षेपण यान की बात करें तो इसे LM-3 अर्थात लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा जो इसे शुक्र की क्लास तक ले जाने के लिए आवश्यक भारी पेलोड क्षमता प्रदान करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो आगे देखिए बात करते हैं NGLV नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यहाँ पर आप कई इमेज देख पा रहे होगे लॉन्च व्हीकल के। तो यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट सूर्य इसका नाम दिया गया है, प्रोजेक्ट का नाम। और इसका उद्देश्य जो है PSLV और LVM-3 के बाद अब इसरो पुनः जो है प्रयोज रॉकेट बना रहा है एलन मस्क की SpaceX की तरह। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान रखना है। ये भारत के आगामी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अर्थात बस के निर्माण और 2040 तक चंद्रमा पर मानव भेजने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो है प्राथमिक रॉकेट रहेगा। तो ये पॉइंट भी आप इसमें बढ़िया तरीके से याद रखना। चलिए आगे अब यहाँ पर रॉकेट का विकास देख लेते हैं। पहले जो एवोल्यूशन ऑफ रॉकेट्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं बताऊंगा इनके बारे में। सबसे पहले SLV-3 की बात करें तो देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1980 के दशक में ये वाला जो है बना था।
और ये मात्र जो है सब बहुत छोटा था, केवल 40 किलो का वजन ले जा सकता था। ठीक है, फिर देखिए IPSLV अर्थात पोलर SLV 1990 के दशक में आया, सबसे सफल रहा ये। ठीक है, इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? वर्क हॉर्स कहते हैं। चंद्रयान मंगलयान इसी से ले गए। ठीक है, फिर देखिए GSLV, ठीक है, जियो साइक्रोनस SLV भारी उपग्रहों के लिए है। ये जब बहुत ज्यादा भारी उपग्रह लॉन्च किया जाता है तब इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें जो है क्रायोजेनिक का इंजन लगा होता है। ठीक है, क्रायोजेनिक का इंजन लगा होता है। और देखिए ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान रॉकेट है, जिसका मुख्य काम भारी उपग्रहों को पृथ्वी से बहुत ऊंची भू समकालिक स्थानांतरण क्लास में स्थापित करना होता है। ठीक है, चलिए देखिए LVM-3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 सबसे नया और सबसे भारी रॉकेट है। ठीक है, चंद्रयान 3 और गगनयान के लिए ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को ये समझ में आ गया होगा आपके। चलिए अब देखिए कुछ फैक्ट समझ लेते हैं यहाँ पर। भारतीय जमीन से सबसे भारी लॉन्च जो है 2 नवंबर 2025 को इसरो ने CMS-3 GSAT-7R उपग्रह जो है लॉन्च किया, जिसका वजन जो है 4410 kg है। ये भारत की धरती श्री हरिकोटा और भारतीय रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी उपग्रह है। तो ये बात आपको हालिया अपडेट में याद रखनी है। अंतरिक्ष में पहली छलांग की। ठीक है, तो अंतरिक्ष में कैसे गए थे इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। देखिए एक मिशन था स्पुतनिक मिशन। ठीक है, 1957 में अंतरिक्ष युग की ऐतिहासिक शुरुआत होती है और उसमें समय होता है 4 अक्टूबर 1957 का, जब वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ की शुरुआत होती है और एक यान भेजा जाता है। ठीक है, सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 जो है लॉन्च किया। ठीक है, जो इंसान द्वारा जो है बनाया गया और ये पहला जो है एक उपग्रह था। सोवियत संघ ने स्पुतनिक 1 लॉन्च किया जो इंसान द्वारा बनाया गया और ये जो है पहला उपग्रह था। ये बात मैंने आपको पीछे बताई। 3 नवंबर 1957 को सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 जो है अंतरिक्ष में भेजा। स्पुतनिक 2 में लाइका नाम की एक मादा कुत्ता थी। कहने का मतलब एक कुत्तिया थी जो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी बनी। लाइका को भेजकर साबित किया गया कि जीरो ग्रेविटी में जैविक शरीर जो है जीवित रह सकता है। ठीक है, आगे देखिए अंतरिक्ष में मानव के पहले कदम। अगर बात करें तो मशीनों के बाद 12 अप्रैल 1961 को इंसान ने पहली बार जो है अंतरिक्ष में कदम रखा। सोवियत संघ के वोस्ताक 1 मिशन के जरिए यूरी गागरिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने। 4 दिसंबर 1963 को वोस्ताक 6 मिशन सफलतापूर्वक जो है कंप्लीट हुआ। इसके जरिए वैलेंटाइना तेरेस्कोवा दुनिया की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री बनी। ये भी आपको याद रखना है।